और आप देख रहे हैं वी स्टार। वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की खबरों का। इन दिनों दिल्ली वासियों की सांसों पर प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है। वहीं राजधानी की हवा इस कदर खराब हो चली है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के आनंद विहार के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार 405 दर्ज किया गया है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। वहीं सीपीसीबी के अनुसार आज सुबह अक्षरधाम मंदिर का AQI 361 दर्ज किया गया। वहीं शनिवार को हवा की दिशा व गति बदलने से वायु प्रदूषण के स्तर में कमी दर्ज की गई। हालांकि लोगों ने खराब हवा में सांस ली। दिल्ली का AQI 255 दर्ज किया गया। यह शुक्रवार की तुलना में 15 सूचकांक कम है। वहीं आनंद विहार, रोहिणी, द्वारका, मुंडका और बवाना सहित 11 इलाकों में AQI 300 से पार रहा। यह बेहद ही खराब श्रेणी में हवा है, जबकि DTU, अशोक विहार, ITO समेत 20 इलाकों में हवा खराब श्रेणी में रही। नोएडा के किसानों के मुख्य सचिव मनोज कुमार के साथ बैठक हुई है, जहां रिपोर्ट में सार्वजनिक होने के बाद किसानों ने समस्याओं को लेकर मुख्य सचिव के सामने मांगे रखी हैं। जहां किसानों ने कहा कि 5 और 10% का प्लाट आबादी का पूर्ण निस्तारण और 64% का मुआवजा का समाधान सरकार करे। बैठक में मौजूद किसानों को मुख्य सचिव मनोज कुमार ने आश्वासन दिया और किसानों की समस्याओं के समाधान का आदेश दिया है। वहीं किसान नेता सुखबीर खलीफा ने कहा कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर रणनीति बनाएंगे। बैठक में किसान नेता सुखबीर खलीफा और किसान नेता सुधीर चौहान, सचिन कुमार, अशोक चौहान भी मौजूद रहे। खबर नोएडा से है, जहां पर महाराष्ट्र की पोस्टर की राजनीति उत्तर प्रदेश पहुंच गई है और सीएम योगी के फोटो के साथ बैनर लगाया गया है। बता दें कि नोएडा DND पर बैनर में महाराष्ट्र की पोस्टर की राजनीति उत्तर प्रदेश के नोएडा पहुंची, जहां सीएम योगी के फोटो के साथ लगाया गया। जब बैनर में लिखा था कि लिखा बांटेंगे तो कटेंगे। वहीं यूपी उपचुनाव से पहले माहौल गर्म हो गया है, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ऋषभ राज शर्मा ने DND पर अपना बैनर लगाया है। बैनर में एक तरफ सीएम योगी की फोटो लगा है और वहीं बीच में लिखा गया है कि बटेंगे तो कटेंगे, और दूसरी तरफ भाजपा के नेता का फोटो लगा है। वहीं DND से लाखों की संख्या में लोग रोजाना पूर्वांचल और गाजियाबाद की तरफ जाते हैं, जहां गाजियाबाद की एक सीट पर भी होना है उपचुनाव। तो वहीं पूर्वांचल की कई सीटों पर उपचुनाव होना है। कहीं न कहीं उपचुनाव से पहले पोस्टर की राजनीति शुरू हो गई है। राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने NCR में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। गोपाल राय शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र और राज्य के कृषि मंत्रियों की संयुक्त बैठक में हिस्सा ले रहे थे, जहां इस दौरान उन्होंने पराली जलाने के मामले को कम करने का भी अनुरोध किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व दिल्ली के कृषि मंत्री समेत संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के अंदर पटाखों के उत्पादन, भंडारण और किसी भी प्रकार की बिक्री या खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। यह प्रतिबंध पटाखों की ऑनलाइन डिलीवरी पर भी लागू है। दिल्ली की तरह ही NCR में भी पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी लगे, ताकि इससे फैलने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि हालांकि पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन दिवाली के बाद का समय महत्वपूर्ण होगा। आगे गोपाल राय ने बताया कि इस वर्ष दिल्ली सरकार 5000 एकड़ से ज्यादा खेतों में निःशुल्क बायो डिकम्पोजर का छिड़काव करा रही है। इसका सकारात्मक परिणाम मिला है। इससे पराली गल गई है और खेतों की उपजाऊ क्षमता में भी बढ़ोतरी देखी गई है।
साथ ही पराली जलाने की घटनाओं के खिलाफ कड़ी निगरानी रखने और निरीक्षण के लिए 11 टीमें तैनात की गई हैं। दिल्ली में ठंड के मौसम में बढ़ने वाले प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए सरकार हर साल विभिन्न बिंदुओं पर आधारित विंटर एक्शन प्लान बनाती है। ऐसे में ठंड के मौसम के दौरान पराली जलाना भी प्रदूषण को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। सरकार के मंत्रियों के साथ हुई है। मुख्य तौर पर जो पराली की घटनाएं हैं उनको कैसे और कम किया जाए, उसका जो संकट दिख रहा है, पटाखों का जो पोल्यूशन का संकट दिख रहा है, उसको लेकर के हमने बात रखी है और हमें भरोसा है कि सकारात्मक तरीके से इसका परिणाम जो है वो आएगा। और आर्टिफिशियल रेन को लेकर के भी हमने निवेदन किया है। माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये बात कही है कि उस पर भी सकारात्मक विचार किया जाएगा, इन सुझावों पे भी। तो हमें उम्मीद है कि आज के बैठक के बाद सभी राज्यों में सक्रियता बढ़ेगी और सबके सहयोग से हम इस प्रदूषण के स्तर के प्रभाव को और कम कर। देखिए, आज बहुत दिल्ली नगर निगम कबूतरों को दाना डालने वाले स्थानों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जहां कबूतरों की अधिक संख्या होने के कारण स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो फुटपाथ, गोल चक्कर और सड़क चौराहों पर पाए जाने वाले इस तरह के स्थल जल्द ही बंद हो सकते हैं। एमसीडी के अधिकारियों ने बताया कि योजना अभी प्रारंभिक चरण में है, जहां जल्द ही इस पर परामर्श जारी होने की उम्मीद है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य कबूतरों की बीट से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना है। इसमें साल्मोनेला, ई कोलाई और इन्फ्लुएंजा जैसे रोगाणु होने का भी खतरा रहता है। ये अस्थमा जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों को बढ़ा सकते हैं। जहां एक निजी अस्पताल में डॉक्टर उषास्त धीर ने कहा कि ट्रांसप्लांट रोगियों के लिए यह जोखिम जीवन के लिए खतरा हो सकता है। जब कबूतर बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं तो उनकी बीट और पंख फड़फड़ाना विभिन्न रोग जनकों को, विशेष रूप से क्रिप्टोकोकोसिस जैसे फंगल के लिए प्रजनन स्थल बनता है। इनमें हाइपर सेंसिटिविटी, न्यूमोनाइटिस, अस्थमा और यहां तक कि मधुमेह जैसी स्थितियों वाले व्यक्तियों में गंभीर फंगल निमोनिया भी शामिल है। गाजियाबाद के थाना वेव सिटी क्षेत्र में डासना स्टैंड के पास देव हाइट्स के गेट पर प्लास्टिक के पाइपों में जबरदस्त आग लगी। आग के विकराल रूप देखकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। वहीं आग के कारण चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।